नमस्कार, मैं राणा यशवंत। बिहार के मुजफ्फरपुर में जिस कैंपस में मैं हूँ, ये टिश्यू कल्चर की लेबोरेटरी का एक सेंटर है। और अगर आप देश के किसान हैं, सिर्फ बिहार के नहीं बल्कि देश के किसी भी हिस्से में हैं, तो आपको आज मुझे सुनना चाहिए और मेरी रिपोर्ट है आपको देखनी चाहिए। किसानी से ऊब गए हैं, थक गए हैं, किसानी किसी काम की रही नहीं है, कर्ज का बोझ बढ़ता चला जा रहा है, घर परिवार चलाना आपके लिए दूभर हो रहा है, तो रुकिएगा। आपके लिए विकल्प है। आप उसको एग्रीकल्चर कहें, हॉर्टिकल्चर कहें, फ्लोरिकल्चर कहें, नाम पर मत जाइए। लेकिन टिश्यू कल्चर के ज़रिए जो पौधे यहाँ विकसित किए जाते हैं, उन पौधों की खेती करके या बागवानी करके आप लाखों लाख बना सकते हैं। सम्मान का जीवन, स्वाभिमान का जीवन आप जी सकते हैं। इसलिए देश के किसानों के लिए यहाँ से एक रिपोर्ट जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, बड़ी उम्मीद है। ये कोई नई बात नहीं है। टिश्यू कल्चर विज्ञान का बहुत पुराना हिस्सा रहा है। इस पर लगातार काम होता रहा है, शोध होता रहा है, इस रास्ते विज्ञान तरक्की करता रहा है। लेकिन तकलीफ़ की बात यह है कि किसानों के बीच में इसकी कामयाबियां पहुंची नहीं। आपको पता है कि नींबू की खेती करके, नीम की खेती करके, हल्दी की खेती करके, अंजीर की खेती करके या इस तरह की बांस की खेती करके आप साल में लाखों लाख बना सकते हैं। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 1 एकड़ में। ज़मीन को लेकर भारत का आंकड़ा कहता है कि एक आदमी के ऊपर 1.08 हेक्टेयर ज़मीन आती है। बिहार में यह आंकड़ा कहीं कम हो जाता है, 0.39 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर का मतलब 2.5 एकड़। इस लिहाज से देखें तो बिहार में औसतन एक आदमी के ऊपर 1 एकड़ से कम ज़मीन बनती है। लेकिन 1 एकड़ की ज़मीन में आप 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख रुपये सालाना कमा सकते हैं। और इसके लिए आज इस लेबोरेटरी में अलग अलग जो स्टेजेस हैं, उनसे गुज़र करके आपके खेत तक मैं पहुंचूंगा और ये बताऊंगा कि अगर आपने इसको अपना लिया तो जो खेती आप छोड़ रहे हैं या खेती से जुड़े लोग लगातार बिहार छोड़ करके दूसरे हिस्सों में जा कर के अपना घर परिवार चलाने के लिए देह पीट रहे हैं, उन लोगों के लिए यहाँ से एक बड़ा मैसेज है। उनकी उम्मीदों के पूरा होने की भरपूर संभावना है। अपने घर में, अपने राज्य में, अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के बीच आप स्वाभिमान का जीवन, स्वावलंबी जीवन जी सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। अनिल जी, पहले तो मैं चाहूँगा कि आप हमें लैबोरेटरी लेकर के चलें और वहाँ दिखाएं कि टिश्यू कल्चर होता क्या है। और टिश्यू कल्चर की तरफ हम लोग चलते हैं। और पहला प्रोसेस है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ इसको बोलते हैं बोतल वॉशिंग एरिया। जो भी टिश्यू कल्चर का प्लांट्स बनता है, उसका सबसे पहला काम है कि हम बोतल को वॉश करें, स्टेराइल करें, फिर उसको प्रोसेस करें। तो ये हमारा बोतल वॉशिंग एरिया है जिसमें हम लोग बोतल को वॉश करते हैं। फिर इसमें वाटर क्या करते हैं आप? इस बोतल में ही हम एक हार्मोन्स, विटामिन्स, केमिकल डाल करके ना उसको पौधे को ग्रो कराते हैं। एक ऐसा मीडिया देते हैं जिसमें वो एक अच्छा पौधा बने, स्वस्थ रहे, अच्छा फ्रूट आए, चाहे हॉर्टिकल्चर हो या टिम्बर प्लांट हो या फ्लोरिकल्चर हो, सभी में ये अच्छा क्वालिटी पौधा दे पाता है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि टिश्यू को जो न्यूट्रिशन चाहिए उसके लिए हम उस तरह का इंतज़ाम करते हैं और एक इन्वायरमेंट देते हैं ताकि उसमें वो ग्रो कर सके। आइए आइए आइए। हाँ, ये स्ट्राइल जोन में आप जा रहे हैं। अच्छा। इसलिए हम लोग को यहाँ शू ऑफ करना है, क्योंकि स्ट्राइल एरिया में हम लोग को हमारा ड्रेस कोड है जो भी आप अंदर में फॉलो करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अंदर में प्रवेश कर सकेंगे। हाँ, सबसे पहले जब आप इंटर करते हैं तो आपको लेग वॉश करना है, हैंड वॉश करना है, अपने को स्टराइल करना है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो क्वालिटी प्लांट रखने के लिए हम इन सब चीज़ों का प्रिकॉशन रखते हैं। एयर कटर एरिया है जिसमें आप पर जो भी धूल है, मॉइस्चर है, वो यहाँ के एयर फ्लो से वो मॉइस्चर या सारे मॉइस्चर निकल जाते हैं। फिर आपको स्टाइल, सेकेंड स्टाइल जोन से आप अपने ड्रेस को बदलते हैं। तो चेंजिंग रूम जिसको बोलते हैं, आप आइए अंदर में चेंज करेंगे हम लोग रूम। ये ठीक वैसे ही जैसे हम अस्पतालों में आईसीयू में जाते हैं। बिल्कुल, ये आईसीयू ही है। अच्छा। बच्चों को जिस तरह से आप आईसीयू में रखते हैं उसी तरह से पौधों को भी हम लोग आईसीयू में रख करके उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो आप ऐसे जोन में जा रहे हैं जहाँ पर बिल्कुल स्टेराइल जोन है, इसको पकड़ लो। और अब आपके साथ हम भी
ये मास्क को यूज़ कर रहे हैं। जो आपने वॉशिंग एरिया देखा है, वॉशिंग एरिया से ये पास बॉक्स है, ये यूवी लाइट के थ्रू हम क्या करते हैं, जो बोतल फर्स्ट टाइम वॉश होता है, वॉश होने के बाद में फर्स्ट स्टराइल यहाँ करते हैं, तो वहाँ से बोतल डाला जाता है, फिर यहाँ से इसको हम बाहर करते हैं। अच्छा, तो जो बॉटल बाहर जी। साफ हो रही थी जी। वो स्लाइशन के लिए यहाँ आती है यहाँ आता है, और स्टेराइल्ड बोतल यहाँ होती है। स्टराइल की बोतल के बाद फिर हम इसको एक, हमारा स्टराइजेशन का कई प्रोसेस है। तो पहला प्रोसेस हमारा वॉशिंग है, दूसरा हमारा प्रोसेस है इसको यूवी लाइट के थ्रू हम इसको पास करते हैं ताकि बोतल इन्फेक्टेड नहीं हो। तो जो स्टेराइज्ड बोतल होती है वो यहाँ आती है। यहाँ आ जाता है। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि बोतल में मीडिया बनाया जाता है। आपको आइए मीडिया रूम में लेके चलते हैं, जिसमें आप उस टिश्यू को डेवलप करते हैं। हाँ, जिस टिश्यू को हम डेवलप करते हैं ताकि वो क्वालिटी प्लांट रहे, उसका प्रोडक्टिविटी अच्छा हो और वो हेल्दी हो। तो ये मीडिया है और ये है पुलकित जी जो हमारे यहाँ के हेड हैं। तो पुलकित, मीडिया कैसे तैयार करते हैं? अलग अलग प्लांट्स के लिए अलग अलग तरीके से। प्लांट के लिए अलग अलग तरीके से सबका अलग अलग है, मीडिया कॉम्पोजिशन सबका अलग अलग रहता है। जी सर। तो फ़र्ज़ कर लीजिए कि हल्दी है, तो हल्दी के लिए आप क्या करते हैं? नींबू है, उसका नींबू का थोड़ी अलग कॉम्पोजिशन होता है, और हल्दी का टर्मेरिक जो है तो उसका भी ब्लैक का अलग होता है। अलग अलग कॉम्पोजिशन से ये सब बनता है, क्योंकि सेम मीडिया नहीं रहता है, अलग अलग ही, कोई MS, कोई हाफ मीडिया, ऐसे करके इसमें हार्मोन थोड़ी कम बेस करके चेंज करके हम लोग बनाकर उसमें डेवलपमेंट करते हैं। आप कह रहे हैं कि दरअसल मीडिया का मतलब ये हुआ कि उस जो बॉटल में जो लिक्विड ये रखेंगे वो एक तरीके से तैयार किया जाता है टिश्यू के डेवलप होने के लिए। तो जो भी प्लांट आप डेवलप कर रहे हैं उसका टिश्यू आपने उसमें डाला है और उस टिश्यू के ग्रोथ के लिए आपने उस तरह का मीडिया तैयार किया है, यानी कि उसका पोषक तत्व उसमें डाला है वो बढ़ पाए, और ये मीडिया जो है ये तैयार हो रहा है। टिश्यू कल्चर में जो सबसे बड़ी बात है कि आपको बीज की ज़रूरत नहीं होती है, टिश्यू से ही पौधा डेवलप होता है। अब इसकी खूबी क्या है अनिल जी? अब इसकी खूबी क्या है कि जैसे हमारे जो किसान जो पौधे लगाते हैं, मान लीजिए कि उन्होंने प्लांटेशन किया, 1000 प्लांटेशन किया, और 1000 प्लांटेशन के बाद उनका जो औसतन जो रिपोर्ट है 700 के आसपास सर्वाइव करता है। उसमें भी 400-500 उनका क्वालिटी प्लांट रहेगा, रेस्ट ऑफ द प्लांट जो है ना उनका उतना प्रोडक्टिव नहीं होगा। लेकिन हम जो अगर 1000 प्लांट किसान को देते हैं तो प्रोबेबली 990 प्लांट्स जो है ना सक्सेसफुल होता है और क्वालिटी प्लांट रहता है, उसका लाइफ भी अच्छा रहता है, उसमें उसका लॉन्गेविटी भी अच्छा रहता है, उसका फ्रूटिंग अच्छा होता है। ये सब पे लागू होता है, या फिर वो हॉर्टिकल्चर प्लांट हो या टिम्बर प्लांट हो या फ्लोरिकल्चर हो, सब में उसका क्वालिटी इंटैक्ट रह जाता है। इसलिए हम आप कल्चर करते हैं। ये कह रहे हैं कि फसल बहुत कम मरती है, पैदावार ज़्यादा होती है, क्वालिटी उसकी अच्छी होती है। जैसे आज हम लोग बनाना शूटिंग और बनाना रूटिंग का कर रहे हैं, वहाँ पर आप देखें ये क्या है? ये बनाना जैसे केला का है, केला में हम 4 वैरायटी करते हैं। केला में हमारा बिहार का एक वैरायटी, आपने जो शूटिंग और रूटिंग लिखा है इसका मतलब? इसका हम लोग मीडिया बना रहे हैं। आज हम लोग मीडिया पोरिंग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये मृणाल जी हैं, इस मीडिया को पोर कर रहे हैं, इसमें डाल रहे हैं मीडिया को। इस बोतल में डालने के बाद में कैपिंग करते हैं, और इस बोतल में अब ये स्ट्राइल है, फिर भी इसको हम लेके ऑटोक्लेव में जाते हैं। ऑटोक्लेव में इसको स्ट्राइल बिल्कुल फ्री हो जाता है फ्रॉम एनी जर्म्स, एनी बैक्टीरिया, एनी पैथोजेंस। तो ये क्वालिटी प्लांट इसके कारण आता है। जब हम प्लांटेशन करते हैं किसी खेत में तो उसमें पता नहीं होता कि वहाँ कौन सा माइक्रोब्स है जो हमारा हेल्दी नहीं है, जो हमारा हार्मफुल है। बट इसमें तो कोई माइक्रोब्स है ही नहीं, कोई फंगल है ही नहीं, कोई फंगल इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ही नहीं। ये तो बिल्कुल स्ट्राइल है। तो इसमें जो भी प्लांट होगा वो 100% अच्छा होगा। आप ये मान के चलिए कि जो पौधे हैं उन पौधों की ये नर्सरी है। इस नर्सरी में उनका खाना तैयार किया जाता है और उसके भीतर उनको रखा जाता है। यहाँ जब तैयार हो जाते हैं तो फिर ज़मीन पर उनको लगाया जाता है। मैं ठीक हूँ? जी बिल्कुल ठीक है। और अब हम आ गए हैं ऑटोक्लेविंग रूम, और इसमें एक मशीन चल रही है। अनिल जी ये क्या है ये ऑटोक्लेविंग? जो हम लोगों ने मीडिया बनाया है बॉटल में, आपने देखा होगा, जिसमें हम लोगों ने मिक्स किया है, उसको हम फाइनल स्टरलाइजेशन करते हैं। इसके स्टरलाइजेशन के बाद में हम उस प्रोसेस में जाते हैं जिसमें हम टिश्यूज़ को डाल करके उसको इनिशिएशन करते हैं, मल्टी करते हैं, शूटिंग करते हैं, रूटिंग करते हैं। और जो स्ट्राइल होने के बाद में ये जो आप मशीन देख रहे हैं, इसमें स्ट्राइल होने के बाद में बॉटल को निकाल करके उसके बाद हम लोग इतना तक इसका केयर रखते हैं कि बॉटल ड्यूरिंग परफेक्टली स्टाइल एरिया में जाए, उससे पहले फिर एक बार स्टाइल करते हैं और इसमें हम लोग फिर यूवी लाइट से उसको गुजारते हैं
ताकि कोई भी उसमें इन्फेक्शन का चांस बिल्कुल नहीं रह जाए, बिल्कुल स्टराइल हो, ताकि जो किस बिल्कुल अल्ट्रावायलेट हाँ लाइट से उसको गुजारते हैं और उसके बाद फिर इसको हम लोग बंद कर देते हैं। जैसे इधर बंद कर देंगे तो उधर का खुल जाएगा, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने बॉटल को पहले स्लाइस किया, उसके बाद एक चैम्बर से हमने उसको गुजारा, उसको और स्लाइस कर दिया, फिर किया, उसके बाद वो बॉटल आ गई आपके मीडिया रूम उस में। जगह पर जहाँ मीडिया रूम कहते हैं आप। मीडिया रूम में फिर वो लिक्विड डाला गया, डाला गया, हर टिश्यू के लिए अलग अलग लिक्विड आपने तैयार किया। अलग अलग वो भोजन है, वो भोजन है उसका, हाँ एक तरीके से भोजन है उसका। फिर उस लिक्विड समेत बॉटल को आप यहाँ लेकर के आए, हाँ हाँ और यहाँ फिर आपने स्लाइस किया, स्लाइस किया। और फिर अल्ट्रावायलेट रेस से इस चैम्बर से होकर के आपने गुजारा उसको। जी जी। अब इसके बाद अब हम लोग ना सेमी स्टराइल एरिया से और फाइनल परफेक्ट स्टराइल एरिया में हम लोग इंटर करते हैं। तो हम लोग क्या है, इन प्रोसेस हम लोग का कुछ भी अगर हुआ है तो पहले हम लोग पैर को यहाँ डिप करते हैं, डिप करने के बाद में हम फिर इसको स्टराइल कर लिया, फिर हम आगे बाहर आ गए। यहाँ के बाद आप देखेंगे कि हमारा जो मीडिया हमने बनाया है उस मीडिया को रखेंगे कहाँ, जो आपको मैंने दिखाया है। तो आप आइए मीडिया स्टोर रूम में, क्योंकि जब हम मीडिया बनाते हैं तो मीडिया को एक सर्टेन टाइम चाहिए स्टेबलाइज होने के लिए। तो इसको 48 to 72 आवर्स हम लोग सभी मीडिया को हम लोग देते हैं। जैसे ये कुछ मीडिया है, ये लिक्विड स्टेज में है, आप ये देखिए ये सेमी लिक्विड स्टेज में आ गया। आप इधर काफ़ी सारा मीडिया देखेंगे, जैसे यहाँ देखिए ये 48 आवर्स कंप्लीट हो गया है। तो ये परफेक्ट स्टराइल जोन के साथ साथ ये सेमी स्ट्रक्चर में आ गया। इसमें अब हम ये थोड़ा सा जमने लगा है, हाँ ये जेली फॉर्म में हो गया, और जेली फॉर्म में नॉर्मली 24 घंटे से 48 आवर्स में हो जाता है। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग 72 आवर्स तक रखें, ताकि अगर कोई 1% चांस अगर है उससे कोई फंगल या बैक्टीरियल ग्रोथ का तो अभी ही हो जाए, ताकि उसको हम डिस्कार्ड कर सकें, ताकि फाइनल प्रोडक्ट जो मेरा हो 100% सेफ और अच्छा हो, क्वालिटी हो। तो ये सारे अलग अलग हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पर है टीकेपी हमारा इसका है, सागवान का है, पोमीग्रेनेट है, बनाना है, ये बैम्बू का है, बैम्बू का है। तो इस तरह से डिफरेंट हर प्रोडक्ट का अलग अलग हमारा, आप यहाँ देखें एक क्रोम्बिया का है। एक क्रोम्बिया हम लोग इंडिया में FRI का हम लोग सिंगल कंपनी है जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं। क्रोम्बिया और FRI का दिया हुआ नीम है, जो M6 और M12 वैरायटी है, वो हम लोग कर रहे हैं। क्रोम्बिया के पेड़ का फ़ायदा क्या? क्रोम्बिया जो है आज के दिन में हॉट केक आइटम है टिम्बर प्लांट में, क्योंकि उसका जो हमारा कुछ प्लांट होता है सिर्फ टिम्बर में आता है, जबकि क्रोम्बिया पल्प ये इंडस्ट्री शीशम सागवान की तरह, बिल्कुल शीशम की तरह, बिल्कुल सागवान नहीं कह सकते, शीशम की तरह है। और इसमें पल्प इंडस्ट्री से लेकर के, प्लाई इंडस्ट्री से लेकर के और टिम्बर इंडस्ट्री तक सब में इसका रोल है। जब हम लोग मीडिया प्रिपेयर कर लिए, मीडिया को हम लोग ने स्टेबल कर लिया, मीडिया हमारा इस स्टेज में आ गया जहां हम प्लांट को ग्रोथ कर सकते हैं, तब हम इनोकुलेशन रूम में आते हैं। यहाँ पर इनिशिएशन करते हैं, मल्टी करते हैं, शूटिंग करते हैं, रूटिंग करते हैं, सारे स्टेज। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा कि क्या है ये, जैसे- शूटिंग क्या है, रूटिंग क्या है, मल्टी क्या है। जैसे कोई आइए, आप अंदर आइए। अब हम लोग इनोकुलेशन रूम में आ गए हैं, जहाँ पर हम लोग इनिशिएशन, आज हमारा अंजीर का इनिशिएशन हो रहा है। देखिए ये दोनों बच्चे हमारा अंजीर का इनिशिएशन कर रहे हैं। आप इस बोतल में पहले हम लोग इसको एक स्टेज में वॉश करते हैं, वॉश करने के इसको इनिशिएशन करते हैं। ये हमारा प्रोसेसिंग है, जिस प्रोसेस के थ्रू हम अंजीर को आगे बढ़ाते हैं। तो यह जो बॉटल को ये हिला रहे हैं उसको, ये हमारा जो प्लांट है ना, उसको स्ट्राइल करने के बाद उसको इनिशिएशन करते हैं हम, और उसके इनिशिएशन के बाद में फिर ही वो मल्टी के रूप में आता है। जैसे यहाँ देखिए हमारे पास ये फाइकस का है, ये फाइकस का भी हमारा बड़ा, हमारा फाइकस का भी अच्छा काम है। फाइकस का है, अंजीर का है, अनार का है। तो डिफरेंट क्रॉप है जो आगे हम आपको मीडिया रूम में बताएंगे। उगाए टिश्यू आपने एक ही डाला क्या? हाँ, पहले शुरुआत में तो एक ही डालेंगे, उसके बाद 1 से हम उसे 5 ले जाएंगे, 5 से 25 हो जाए, एक बॉर्डर से 25 प्लांट आ जाता है। तो ये मल्टी वही आप कह रहे हैं? मल्टी, हाँ मल्टी। पहले इनिशिएशन होता है, एक टिश्यू से ही आप मल्टी करते हैं? एक टिश्यू से, एक टिश्यू निकालेंगे हम, एक टिश्यू से लाखों पौधा बना सकते हैं। अच्छा, हाँ, एक टिश्यू जो हेल्दी पौधा होता है वहाँ से हम लोग का एक सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन ऑफ प्लांट। जैसे 1000 प्लांट का कहीं प्लांटेशन है, तो उससे हम जो बेस्ट प्लांट होता है उसको सिलेक्ट करते हैं। वो सिलेक्ट करने के बाद में उसको हम
इनिशिएशन करते हैं। इनिशिएशन के बाद में मल्टी में ले आते हैं। मल्टी के बाद उसको हम शूटिंग करते हैं। शूटिंग के बाद फिर उसको रूटिंग कर देते हैं। रूटिंग करने के बाद में हमारा पौधा बाहर चला जाता है, जहाँ पर हम उसको नेट पॉट बनाते हैं। और नेट पॉट के बाद में वो फिर पॉली बैग में जाता है। पॉली बैग के स्टाइल होने के बाद, पॉली बैग के कुछ समय के बाद में जब वो हार्डन प्लांट हो जाता है, फिर हम उसको खेतों में भेजते हैं किसान के पास में। इनिशिएशन का मतलब ये है कि वो जो हिला रहे हैं, यानी कि टिश्यू जिस लिक्विड में है, लिक्विड को आप क्या कहते हैं? ये लिक्विड हमारा एक स्टाइल लिक्विड है जो हर का अलग अलग होता है। सभी पौधे के लिए अलग अलग स्टाइलेशन होता है। हर पौधे का अलग अलग हमारा इनिशिएशन का प्रोसेस भी होता है। सभी का इनिशिएशन प्रोसेस एक जैसा नहीं होता है, सबका अपना प्रोटोकॉल है। उस प्रोटोकॉल के तहत हम उसको इनिशिएशन करते हैं। अच्छा, इनिशिएशन का मतलब ये हो गया कि उस लिक्विड के भीतर जो टिश्यू डाला गया है एक प्लांट विशेष के लिए, एक अलग तरह की स्पीसी हो गई, और उस स्पीसी के लिए आपने लिक्विड तैयार किया, उस लिक्विड के भीतर टिश्यू डाला है, उसको फिर उसके इन्वायरमेंट के मुताबिक उसको तैयार कर रहे हैं, फिर उसी को आप कई हिस्सों में कर देंगे, तो मल्टी कहते हैं उसको। फिर शूटिंग क्या हो गई? शूटिंग का मतलब है कि उसको हम बड़ा करते हैं। जैसे मल्टी हुआ, मल्टी को शूट कर देंगे, उसको बड़ा करें। बड़ा करने के बाद में फिर उस प्लांट को निकालेंगे, हम रूटिंग में ले जाएंगे, क्योंकि हमारा फाइनल प्रोसेस तो रूटिंग ही है। जब रूटिंग आ जाएगा तभी उसको हम नेट पॉट बनाएंगे। रूटिंग का मतलब ये कि ज़मीन पर लगाना? ज़मीन पर लगाने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अभी तक वो लैब में नर्चर हो रहा है, लैब में ही वो आगे बढ़ रहा है, लैब में ही वो पौधा ग्रो कर रहा है। अब ग्रो करना है उसको बाहर में, तो उसको कंडीशनिंग किया जाता है कि इस कंडीशन से लेकर के और बाहर के कंडीशन में एक थोड़ा सा डेलिकेट होता है कि हम उसको स्लोली उसको नर्चर करते हैं ताकि वो बाहर में मोटिलिटी नहीं हो पौधे का। इसके लिए उसको पहले हम नेट पॉट में रखते हैं। नेट पॉट के बाद हम पॉली बैग में जाते हैं। अनिल जी, अब हम लोग आ गए हैं ग्रोथ रूम के पास। ये क्या है? ये हम जब पौधे को जो हमने आपको इन्यूक्लेशन रूम में दिखाया है, फिर उसमें हमने टिश्यू को डाल करके और उसको ग्रो कराते हैं। ग्रो कराने के बाद में इसको हम जो ग्रोथ रूम में उस पौधे को बढ़ाते हैं, चाहे वो इनिशिएशन का हो या वो मल्टी स्टेज हो या शूटिंग स्टेज हो या रूटिंग स्टेज, सारे पौधे का इनिशिएशन हम लोग यही करते हैं। अब आपको हम ग्रोथ रूम में ले चलते हैं, जहाँ पौधे का हम लोग ग्रोथ करते हैं। और ग्रोथ के साथ हम इसमें इसका एनवायरनमेंट में देखिएगा कि इसका हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, ह्यूमिडिटी मेंटेन करते हैं और लाइट मेंटेन करते हैं। आप देख सकते हैं हमारा आज का जो वर्क है उसमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमको रखना है, तो 25 डिग्री टेम्परेचर रखते हैं। 25 डिग्री रखना है आज का। जैसे क्रॉप वाइज हमारा टेम्परेचर होता है तो 24 टू 20। ये बैम्बू का है। हाँ, बैम्बू का है ये हमारा। देखिए आप इसको देख सकते हैं, ये बैम्बू का हमारा मल्टी है, और इससे हम इतने से कम हजारों पौधा, लाखों पौधा बना सकते हैं एक बार। इतने ही से बना सकते हैं। यही एडवांटेज है टिश्यू कल्चर का कि प्रोपगेशन ईजी हो जाता है, क्वालिटी प्लांट मिलता है, और किसान के लिए सबसे बड़ा चीज़ है कि उससे मोटिलिटी 0% है। तो लाखों कैसे बनाएंगे इससे? इसको फिर हम जैसे ये बड़ा होगा पौधा, उसको फिर कट कर देते हैं, फिर उसको मीडिया में डालते हैं, फिर उसको शूटिंग करते हैं, फिर शूटिंग करने के बाद वो प्रोसेस इनक्यूबेशन रूम में इसको दोहराया जाता है। अनिल जी, जैसे ये बॉटल है, इस बॉटल पर आपने एक स्लिप चिपका दी है, 22 अक्टूबर 2025 बैन G9/M-नेहा। ये क्या है? ये इसमें हम लोग का क्या है, जितने भी बोर्ड यहाँ पर है सारे के कोडिंग है। जैसे 22 अक्टूबर को इसे मल्टी में हमने डाला है, G9 बनाना है, और नेहा नाम की बच्ची ने इसको प्रोसेस किया है, ताकि हमें पता चले कि हमारा जो G9 वैरायटी है, G9 वैरायटी है, मल्टी स्टेज में है। अगर यही शूटिंग होता तो लिखा होता शूटिंग, एस लिखा होता, एम है तो इसका मतलब मल्टी हो गया। और इसमें नाम हम लोग इसलिए बच्चों का लिखते हैं क्योंकि ताकि ना वो जो बच्चियाँ काम करती हैं, ताकि पता चले कि किनका कितना क्वालिटी अच्छा रहा है, तो उनको उसी हिसाब से हम लोग गाइडेंस देते हैं कि आप इसको और अच्छे से बेहतर करो, अच्छा मल्टी करो, ताकि क्वालिटी प्लांट दे सकें। तो हमारे सारे बॉटल्स पे हम लोग कोडिंग करते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, ये हमारा टिक का पौधा है, सागवान का पौधा है, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि पहले के ज़माने में जो सागवान होता था वो आपको 40 to 60 ईयर होता था। आज का सागवान जो हम लोग टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, इसका 15 से 20 साल में मैच्योरिटी हो जाता है। आपको एक पौधा 1 लाख का हो सकता है। तो ये हम किसान को सलाह देते हैं कि वो जो भी खेती करें उसके किनारे किनारे ये लगाएं, ताकि उनका ना एक लास्ट में अर्निंग हो जाए एज ए रिटर्न। तो ये जो सागवान है, आप कह रहे हैं कि अब 10 से 15 साल में ये पक जाता है, तैयार हो जाता है, 15 से 20 साल में तैयार हो जाता है। 1 एकड़ में
किनारे किनारे खेत के कितना सागवान लग जाएगा? 125 प्लांट आ जाता है 1 एकड़ में। अगर किसान 125 प्लांट लगा लिया 1 एकड़ में तो वो 20 साल के बाद उसको मिनिमम रिटर्न मिल जाएगा 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ 20 साल में उसको आ जाएगा और खेती वो करता ही तो रहेगा। करता रहेगा। तो उससे उसका क्या है कि प्लांट का जो एयर प्रोटेक्शन भी मिल जाता है, जो हवा का दबाव रहता है उससे प्रोटेक्शन मिलता है। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है कि एक सर्टेन एज के बाद में तो ज़िंदगी भर खेती नहीं कर सकता है, तो वो आप रिटायरमेंट के रूप में सोचिए कि मुझे 1 करोड़ रुपये मिल गया। यानी कि 1 एकड़ ज़मीन है तो आप मान के चलिए कि 5 लाख रुपए हर साल आपको वो खेत दे रहा है, क्योंकि आपका सागवान बढ़ रहा है। 20 साल बाद 1 करोड़ रुपए आप सागवान बेच के कमा सकते हैं। ये अभी आपको दिखा रहे हैं, जैसे आपको G9 का इनिशिएशन किया है हम लोगों ने। G9 क्या है? G9 केला है, G9 केला है, हाँ, उसका हमने इनिशिएशन किया। अब इसके बाद में ना इसको मल्टी में ले जाएंगे हम। हाँ, अब देखिए ये हमारा गौर से देखिए, ये हमारा स्टेज है, मल्टी स्टेज आ गया। अब इसको मल्टी बढ़ाएंगे जितना हमारा प्रोडक्शन लेना होगा, लेकिन हम लोगों ने एक क्वालिटी कंट्रोल रखा है कि हम 6 साइकिल से ज़्यादा नहीं लेते। बाकी लैब में लोग 20 साइकिल 25 साइकिल जाते हैं, लेकिन हमने यानी कि जो आपने ये तैयार किया इसके टिश्यू को फिर आप कल्चर में ले जाएंगे? करेंगे, लेकिन 6 बार ही करेंगे, 6 टाइम्स। और 6 टाइम का फिर से इनिशिएशन ऐसा करेंगे ताकि पौधे का क्वालिटी मेंटेन रहे, पौधे का फ्रूटिंग अच्छा रहे, पौधे का हेल्थ अच्छा रहे। इसके लिए ज़्यादा साइकिल नहीं लेना चाहिए। और जो रॉन्ग प्रैक्टिस है उसमें लोग 20 साइकिल लेते हैं, लेकिन हम लोग का जो पॉलिसी 6 साइकिल हम एंड कर देते हैं। तो एक अगर पौधा है आपका, फर्स्ट देखिए यही है, तो आप इसको 6 साइकिल में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो 6 साइकिल ख़त्म हो गई तो फिर क्या करेंगे आप? फिर हम दोबारा इनिशिएशन करेंगे। इनिशिएशन क्या होता है? इनिशिएशन जो आपको दिखाया है, जो अंजीर का इनिशिएशन करते हैं आपने देखा है ना, तो हर पौधे का इनिशिएशन हर साल करते हैं हम। हमारे यहाँ कोई प्लांट ऐसा नहीं, नए सिरे से तैयार नए करते हैं। सिरे से तैयार करना, नए सिरे से फिर से हम अपना जो प्लांट होता है, कोई 1000 प्लांट्स है, तो वो टिश्यू कहाँ से लाते हैं आप? वो हम अपने जो एग्रो हमारा है सेक्टर जहाँ पर हम लोगों ने लगा रखा है, वहाँ से सिलेक्शन करते हैं। क्योंकि उसमें ना बारीकी से सिलेक्शन करना पड़ेगा कि आपका प्लांट अच्छा हो, क्वालिटी हो। इसके लिए आपको चाहिए कि आपका प्लांटेशन जो किया हुआ हो वो प्लांटेशन अच्छा हो। जैसे इधर आप कर सकते हैं, ये रूटिंग स्टेज का सागवान है। अच्छा, अब इसको लगा सकते हैं अब आप। आप इसको रूटिंग स्टेज का हम बाहर निकालेंगे, तो फिर इसको रूटिंग के बाद में हम इसको नेट पॉट बनाएंगे। नेट पॉट के बाद में इसको हम 20 दिन के बाद में पॉली बैग में डालेंगे। पॉली बैग में 2 महीने तक इसको हार्डन करेंगे ताकि कोई प्लांट का मोटिलिटी नहीं हो, और इस तरह से हम इसको किसान को दे पाते हैं। अब अनिल जी, मैं किसानों के लिए आपसे बारी बारी से कुछ सवाल पूछ रहा हूँ। जैसे एक किसान अगर नींबू की खेती करना चाहता है, टिश्यू कल्चर का मतलब ये है कि बिना बीज के आप खेती कर रहे हैं। इसी तरीके से आपका पौधा विकसित किया जाता है लेबोरेटरी में, कंट्रोल एनवायरनमेंट में, और उसके बाद वो ज़मीन पर लगाया जाता है। नींबू की खेती, जी, नींबू की खेती में सबसे पहले कि हम लोग जो सजेस्ट करते हैं 10 बाई 10 पर खेती लगाने के लिए, तो 440 प्लांट 1 एकड़ में प्लांटेशन हो जाता है। औसतन जो 3 ढंग का हम लेवन का करते हैं टिश्यू कल्चर। एक सीडलेस करते हैं जो कॉमर्शियल वैरायटी है, लेकिन उसके लिए यूनिट्स इंडिया में नहीं है कि उसको हम लोग ज़्यादा किसान को प्रमोट कर सकें। दूसरा हम करते हैं फूले सरबती करते हैं, जिसका टिश्यू कल्चर करते हैं, और एक कागजी है, उसका हम लोग टिश्यू कल्चर करते हैं। तो ये कागजी का ज़्यादा इम्पोर्टेंस और ज़्यादा मार्केट है इंडिया में। तो अगर हम कागजी का टिश्यू कल्चर करते हैं तो औसतन एक पेड़ से कम हमारा फ्रूट जो है 1000 आ जाता है। 1000 का मतलब हो गया कि एक फल अगर होलसेल में भी कैसे, तो रिटेल में 8 रुपया 7 रुपये का बिकता है, लेकिन अगर हम होलसेल का 1 रुपया भी लेते हैं तो 1000 एक पेड़ से हमारा रिटर्न आना चाहिए मिनिमम। ये मिनिमम की बात करता हूँ। और 1000 आता है तो हमारा 500, हम 440 प्लांट लगाते हैं, तो 440 मतलब 4,40,000 का हमारा प्रोडक्टिविटी आ रहा है एक लेमन से, 1 एकड़ में, साल भर में। साल भर में। खर्चा क्या है? खर्चा आपको उसका देखभाल है और उसका 2 बार फर्टिगेशन है, जो हम लोग 2 बार फर्टिगेशन सजेस्ट करते हैं। और उसमें 1 एकड़ में 1 लाख का खर्चा हम लोग मान के चलते हैं। 1 लाख खर्चा आएगा तो कम से कम 3.5 लाख रुपया पर एकड़ किसान को रिटर्न होना चाहिए। अगर मेथोडिकल करते हैं, लगे रहते हैं, तो उनको रिटर्न आ जाएगा। तो 3.5 लाख रुपए साल के आपको 1 एकड़ में बचते हैं नींबू की खेती से। अब मैं हल्दी पे आता हूँ। अगर हल्दी खेती किसान करता है, हल्दी की खेती में क्या है कि उसमें 9 मंथ्स का क्रॉप है, और जैसे नींबू के लिए किसान को 2 साल रुकना पड़ता है।
उसके बाद में फ्रूटिंग स्टार्ट होता है। लेकिन हल्दी में क्या है कि इंस्टेंट होता है, तो उनको अगर अच्छे वैरायटी का हल्दी लगाते हैं, वैरायटी इसमें काफ़ी है, लेकिन बिहार फॉर्चुनेट है कि यहाँ पर राजेंद्र सोनिया जैसा वैरायटी है जिसमें करक्यूमिन का परसेंटेज 5 to 6% है। और बाकी जो इंडिया में जो भी वैरायटी है उसमें करक्यूमिन का परसेंटेज 2 से 3% है। सेलम हो, वैगॉन हो या और भी पीताम्बर जितना भी वैरायटी है उसमें करक्यूमिन का परसेंटेज काफ़ी कम है। बिहार बहुत फॉर्चुनेट है क्योंकि यहाँ का लैंड उसको सपोर्ट करता है। हमारे पास क्वालिटी बीज है, पूसा यूनिवर्सिटी में उन्होंने डेवलप किया है राजेंद्र ने। उससे लगभग 1.5 लाख से 2 लाख तक का किसान कमा सकता है खर्च काट करके। यानी कि 1.5 से 2 लाख पर एकड़ हल्दी में खर्च काट के किसान कमाएगा। करक्यूमिन जो है केमिकल है, एंटी कैंसरस होता है, कैंसर की दवा में उसे खास करके इस्तेमाल होता है। बिहार की जो ज़मीन है इसमें हल्दी जो उपजती है उसमें करक्यूमिन की मात्रा ज़्यादा होता है। अनिल जी ये कह रहे हैं 5 से 6%, देश के बाकी हिस्सों में 2 से 3%। अगर इसके अलावा फ़र्ज़ कर लीजिए कि कोई दूसरी खेती जैसे अंजीर, अभी इंडिया हम लोग 98% अंजीर बाहर से इंपोर्ट करते हैं और अंजीर का हमने डायना वैरायटी डेवलप किया है और बहुत सक्सेसफुल हम लोगों ने उसको डेवलप भी किया, प्लांटेशन भी किया, फ्रूटिंग भी किया और ड्राइंग भी किया है मैंने। तो टोटल प्रोसेस प्रोटोकॉल हमने सेट कर लिया है कि इंडिया में, हमारे बिहार में और जो भी हमारा ट्रॉपिकल जोन है उस सारे जोन में इसका आराम से खेती हो सकता है। उसके लिए लेकिन किसान इसमें अर्निंग्स काफ़ी है अगर किसान खुद से करे, क्योंकि 1 एकड़ के लिए कोई लेबर का ज़रूरत नहीं है। अगर 1 एकड़ किसान खुद करता है तो वो कम से कम 4 लाख रुपए नेट प्रॉफिट आना चाहिए साल का। आप समझिए कि 1 एकड़ गेहूं की अगर आप खेती करते हैं बमुश्किल आपको 10 से 15 हज़ार रुपये मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। बिहार में जो हालात हैं वो तो लोगों ने खेती अपनी छोड़ दी, बटाईदार ने बटाई छोड़ दिया, अब ज़मीनें खाली पड़ने लगी हैं, बहुत सारी स्थितियां जो है ना विकट होती चली जा रही हैं। लेकिन ये विकल्प आ रहा है, आपके लिए उम्मीदें हैं। तो 1 एकड़ अगर आप अंजीर की खेती करते हैं तो 4 से 4.5 लाख रुपये किसान को साल का बचता है। बिल्कुल 4 लाख बिल्कुल बचना चाहिए। हम तो कहते हैं कि एक किसान के लिए जो अंजीर की खेती है, अगर कोई किसान लीज पर भी लेके खेती करते हैं तो 2 एकड़ के लिए कोई लेबर का अकेला आदमी आराम से काम कर सकता है 2 एकड़ का, और जितना बड़ा प्लॉट होगा उतना प्रॉफिटिविटी बढ़ता जाएगा। बिहार मुजफ्फरपुर में दोबारा दोहराया तो मुजफ्फरपुर में हूँ, ये लेबोरेटरी मुजफ्फरपुर में है। बिहार में जो किसानी लगातार ख़त्म मरती चली गई है, किसानों के लिए एक नई उम्मीद है। और मैं आपसे अनिल जी एक आप गुजारिश कहिए या मेरा सवाल कहिए, कोई किसान ऐसा है जो 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ की ज़मीन उसकी अपनी ही या लीज पे उसने ले ली है, क्या उसकी खेती आप करवा देंगे? हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पूरा मॉडल्स बताते हैं और किसान को प्रेरित भी करते हैं और उनको डेमो करके दिखाते हैं। हमारा एक और प्रोजेक्ट है हीक्योर एग्रो प्लांट्स प्राइवेट के नाम के, जिसमें हम डेमो करके दिखाए हैं कि कैसे खेती, नींबू कैसे हो सकता है, अनार कैसे हो सकता है, अंजीर कैसे हो सकता है, बैम्बू। जैसे बिहार का 40% लैंड ऑलमोस्ट बाढ़ग्रस्त रहता है, उसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, वो है बैम्बू का, बल्कुआ बैम्बू। बल्कुआ बैम्बू एक ऐसा सॉल्यूशन है जो पानी 2-3 महीने भी अगर रह जाता है तो उसमें भी आप कर सकते हैं। उसका बहुत हाई डिमांड है क्योंकि आज के दिन में लगभग 1 एकड़ से 2 लाख रुपया अर्न कमाया जा सकता है बांस की खेती से। तो हमारे जो अनयूज्ड लैंड है जिसमें कम मेहनत करना है तो उसके लिए बैम्बू बहुत, लेकिन उसके लिए एक बड़ा लैंड चूज करना पड़ेगा, कोऑपरेटिव होना पड़ेगा, उसमें लोग खुद मिल करके ना एक बड़ा लैंड को प्रोक्योर करें ताकि बड़ी बड़ी कंपनी आकर उसको ले सके। 1 एकड़ बांस अगर आप लगा देते हैं, कितना समय और कितनी आमदनी? और चौथे साल के बाद में 1.5 से 2 लाख रुपया मिनिमम सब खर्च काट करके उसको मिल जाएगा पर एकड़ लागत। वाटर लॉगिंग होगा तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि वाटर लॉगिंग के बाद भी उतना उसका प्रोडक्टिविटी आते रहेगा। और कोई ज़मीन ऊसर पड़ी है, ऊसर ज़मीन में भी थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी कम होगा, लेकिन ऊसर को हम बना लेंगे ना। हम लोग को तो पास सिस्टम है कि गोबर का खाद डालते हैं तो कोई ऊसर ज़मीन जो है हमारा उपजाऊ हो जाएगा। तो मुजफ्फरपुर से बिहार के सभी किसानों के लिए यह जो लेबोरेटरी अनिल जी की यहाँ है, ये बिहार का पहला टिश्यू कल्चर लैब है और ये बहुत फॉर्चुनेट है कि हम 2016 से हम लोगों ने स्टार्ट किया है और 2018 से हम DBT अप्रूव्ड लैब है। बिहार का पहला DBT अप्रूव्ड लैब हीक्योर एग्रो प्लांट्स प्राइवेट लिमिटेड जो खरौना में है। और जितना प्लांट्स हम लोगों ने नए तरीके से किया है, खास करके FRI का जो प्रोजेक्ट है हम करते हैं, FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून वर्ल्ड वाइज फेमस है, जिसका हम लोग टिश्यू कल्चर करते हैं, कोलम्बिया है, नीम का वैरायटी करते हैं।
अभी प्रोटोकॉल हमने नीम की खेती से क्या फ़ायदा? नीम की खेती तो जैसे उसका प्रोटोकॉल अभी तक सेट नहीं हो पाया है, लेकिन अगर हम प्रोडक्शन ले पाएंगे तो 2.5 लाख पर एकड़, और उसमें मेहनत सिर्फ 10 दिन का है, क्योंकि सिर्फ फ्रूटिंग के समय आपको जाना है, बाकी समय उसको कोई देख रेख की जरूरत नहीं। यानी कि नीम भी जो हमारे आपके दरवाजे पे और गांव के कई हिस्सों में वैसे ही खड़ा रहता है, तो कहीं कहीं नीम बाबा हो जाते हैं, उसकी खेती करते हैं तो 2.5 लाख रुपए 1 एकड़ में आपको मिल जाते हैं। अब हम लोग लेबोरेटरी से बाहर आ गए हैं, तो हमने अपना पूरा तामझाम हटा दिया है। तो वहाँ आपने देखा कि टिश्यू का कल्चर होता है, कल्चर के बाद धीरे धीरे वो रूटिंग के स्टेज में आ जाता है, जड़ें आ जाती हैं, और फिर उसके बाद यहाँ ला करके लगाया जाता है। अनिल जी जी, यहाँ पर ना ये हम लोग उस रूटिंग वाले स्टेज को लेकर के इसको नेट पॉट बनाते हैं। ये नेट पॉट हो गया है, ये बहुत छोटा छोटा होता है। ये नेट पॉट अभी बिल्कुल इस स्टेज में है जहाँ इसको हम लोग पॉलीबैग में, और ये क्या है? ये नेट पॉट सागवान का है। सागवान। इसी तरह से सारे प्लांट हम लोग 1 2 4 दिखाते हैं आपको, देखेंगे कि कैसे रूटिंग हम लोग करते हैं। और एक छोटा सा आपको इससे पहले का भी स्टेज जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक जो सागवान वो भी दिखाया मैंने, और एक ये देखिए बिल्कुल प्राइमरी स्टेज है ये। अच्छा। बिल्कुल प्राइमरी स्टेज है जहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद वो स्टेज आता है प्राइमरी स्टेज, प्राइमरी सेकेंडरी नेट पॉटिंग है। और इसके बाद में हम लोग ये सागवान के बाद में आपको केला दिखाते हैं। केले का नेट पॉट हम लोग तैयार जैसे करते हैं, G9 है या मालभोग है, बतीसा है, अपने पास चिनिया है, सब का हम लोग टिश्यू कल्चर करते हैं। ये आप देखिए, ये नेट पॉट में तैयार हो गया। लैब से आने के बाद ये नेट पॉट ये तैयार कौन हो सा गया। पौधा है? ये G9 का पौधा हो गया, केले वाला है। केले का पौधा हो गया। अब मुझे ये बताइए कि जो केला मेरा किसान उपजाता है, उसकी जो पैदावार होती है, और यह जो टिश्यू कल्चर से आपने केला जी, बनाया, जी। इसकी पैदावार होगी, दोनों में क्या अंतर होगा? अंतर है, जैसे वो अगर जो प्लांट उनका होगा ना, उससे फ्रूटिंग मैक्सिमम 15 to 20 kg आता है। इसमें 30 to 35 40 kg तक आता है। तो अगर 20 kg भी अगर प्रोडक्शन बढ़ गया तो कम से कम 150 रुपये का अंतर आ गया एक प्लांट में, तो काफ़ी अंतर आ जाता है ना। तो 1 एकड़ केला अगर किसान लगाता है, तो फिर उसकी आमदनी कितनी होगी? 2.5 से 3 लाख, 2.5 से 3 लाख खर्चा काट के? खर्चा काट करके, सब खर्चा काट करके मैं बता रहा हूँ, नेट इनकम की बात करता हूँ। इतना मिनिमम बचना चाहिए किसान को। डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि ये क्रॉप है G9 है, ये 11 मंथ का है। अच्छा। हाँ, 11 मंथ में ये तैयार हो जाता है। इसके अलावा मालभोग है, वो 16 मंथ का है, लेकिन उसको ज़्यादा प्राइस मिलता है। इसका एक जो बंच बिकता है वो 300 से 400 में बिकता है, उसका एक बंच 600 में बिकता है। अच्छा। हाँ, लेकिन उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है। जैसे इसका टाइम ड्यूरेशन 11 मंथ का है, उसका 16 to 18 मंथ है। लेकिन फ़र्क है कि दोनों में अभी हमारा जो G9 है और मालभोग है, मालभोग फार फार बेटर है, लेकिन वो सीमित रह गया सिर्फ हाजीपुर तक। उसको अब बाहर निकालने की ज़रूरत है, जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पूरे देश में उसको हम लोग भेजें और उसको बताएं कि ये सबसे केला है। और बिहार के बाकी ज़िलों में भी वो लग सकता है? बिल्कुल हमारे यहाँ है, हमने मालभोग लगाया है, मालभोग का अच्छा फसल आ रहा है। थोड़ा साइज जो इशू आता है वो भी हम लोगों ने रूट आउट कर लिया है इस बार, कि हम लोग जो प्लांट सिलेक्शन कर रहे हैं वो बेहतर प्लांट सिलेक्शन कर रहे हैं। इससे हम लोग का साइज भी काफ़ी, और उसका फल का साइज भी बड़ा आ गया है। ये क्या है? ये हम लोग का बलकुआ बैम्बू है। इसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ जो बैम्बू होता है ना, उसमें आप देखिए हॉलो रहता है, बैम्बू में काफ़ी गैप होता है। इसमें हॉलो नहीं होता, वो छोटा हॉलो होता है, और इसका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है। एक बैम्बू का कम से कम 60 to 70 kg आता है वेट। तो ये अगर 4 रुपया से बिकता है तो अभी 200 रुपये का ये आइटम हो गया। तो हमारे यहाँ जो नॉर्मली 100 रुपये का बिकता है, उसका कारण है उसका वेट नहीं है, और इससे काफ़ी वेट है। पल्प इंडस्ट्री में जैसे पेपर इंडस्ट्री है, और सबसे बड़ा अभी इंडस्ट्री जो ग्रो कर रहा है इसका वो है चारकोल इंडस्ट्री। एक्टिव चारकोल का नाम सुने होंगे, जिसके कारण कार्बन जो है हमारे पौधे में, हमारे खेतों में कार्बन का परसेंटेज घटते जा रहा है। अगर इसको चारकोल में कन्वर्ट कर लिया जाए, चारकोल इंडस्ट्री लगाया जाए, बिहार में नहीं है, एक भी नहीं है, तो इससे इसका भी उत्पादन बढ़ेगा और हमारे किसान का उपज भी बढ़ेगा, दोनों फायदा होगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि यह जो बांस है, यह खोखला कम होता है, जी। पल्प ज़्यादा होता जी। है, इसलिए भारी होता है ये। भारी होता है। और अगर इसमें कौन सी अगर ये बलकुआ बैम्बू है, अगर इसके साथ साथ कई इंडस्ट्री आ सकता है, पेपर इंडस्ट्री आ सकता है, चारकोल इंडस्ट्री आ सकता है, एक गारमेंट्स इंडस्ट्री में बहुत बड़ा डिमांड इसका अब होने जा रहा है बैम्बू का। तो ये खास करके वैरायटी जो बलकुआ बैम्बू है, ये इंडस्ट्री को, सिर्फ ये फार्मिंग नहीं है, बिहार के इंडस्ट्री को भी बढ़ाएगा, बिहार की इस ग्रोथ को भी ये गति देगा। अच्छा।
और आपको ये हम, अनिल जी दिखाते हैं क्रोम्बिया का प्लांट जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून ने डेवलप किया है, लेकिन हम लोगों ने इसको टिश्यू कल्चर किया है। और इसका सबसे बड़ा खासियत है कि इसको आप कई स्टेज में बेच सकते हैं। इसको आप 2 साल में बेच सकते हैं, 3 साल में बेच सकते हैं, 4 साल में बेच सकते हैं, 5 साल में बेच सकते हैं। हर स्टेज में इसका बायर अलग अलग है, चाहे वो पल्प इंडस्ट्री के लिए हो या वो प्लाई इंडस्ट्री के लिए हो, टिम्बर इंडस्ट्री के लिए, हर इंडस्ट्री को ये सूट करता है। अरे अभी नया क्रॉप है, लेकिन हमने इसको लगाया है अपने खेतों में और 2 साल में इसका गर्थ जो है 20 इंच आ गया है। आप इसी से सोच सकते हैं कि इसका क्या ग्रोथ है, और इसका ग्रोथ पैटर्न देख के लगता है कि आने वाले दिन में काफ़ी सारे टिम्बर इंडस्ट्री को ये रिप्लेस कर देगा। मान लीजिए कि क्रोम्बिया हमने 1 एकड़ में लगाया जी और हमने 5 साल बाद जी इसको काटा, जी। मुझे कितना पैसा आएगा? लगभग हमको लगता है कि 1200 प्लांट लगभग हो जाएगा 1 एकड़ में, और 5 साल में कम से कम एक प्लांट से आप 10,000 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप 12-15 लाख कमा सकते हैं 5 साल में। 5 साल में। और इसमें कोई रख रखाव नहीं है, इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है, इसका साइड फॉलिंग अपने आप होता है, तो इसमें आपको उसको काटने का भी ज़रूरत नहीं है। अपने आप इसमें एक बार अगर आप साल में बरसात से पहले खाद दे सकते हैं, गोबर का खाद दे दीजिए तो सफिशिएंट इनफ है। फिर भी तो बहुत ईजी है ना, इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई लेबर का ज़रूरत नहीं है। यानी कि 1 एकड़ 5 साल बाद अगर आप इसको काटते हैं और बेचते हैं तो 2.5 लाख रुपए हर साल मानकर चलिए आपको मिल जाता है, जो कि 5 साल बाद आपको 12.5 से लेकर 15 लाख रुपए मिल जाते हैं। बिल्कुल 12 से 15 लाख मिनिमम मिलेगा। अब मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसा बात नहीं कर रहा हूँ, इन्फ्लेमेटेड नहीं कर रहा हूँ। ये अगर अच्छे से क्रॉप हो जाए तो 20 लाख तक भी आप अर्न कर सकते हैं, लेकिन एक मिनिमम लेके चलिए जिसमें आप किसान कभी नहीं लगे कि हम ठगे गए हैं। हम आज के रेट में बोल रहे हैं, अगर इन्फ्लेमेशन बढ़ता है तो वो 12 से 15, 20 भी हो सकता है। आज के रेट में इसका इतना वैल्यू होगा। अब ये अगला स्टेज है, लेबोरेटरी में रूटिंग तक का प्रोसेस होता है, उसके बाद नेट पॉटिंग आपने देख ली, प्राइमरी सेकेंडरी, उसके बाद हम यहाँ आते हैं। अनिल जी, ये जो प्लास्टिक के बैग में आप मिट्टी डलवा रहे हैं और ये लोग डाल रही हैं, इसमें इसको एक तरह से फिर यहाँ मीडिया ही है, इसमें सॉयल है, इसमें वर्मी कंपोस्ट है, इसमें कोकोपिट है, इसमें और कुछ केमिकल्स लगे हुए हैं, ताकि ना इसमें प्लांट को हम जब डालें तो अच्छा प्लांट ग्रो हो जाए, इसमें हार्डन हो जाए, और हार्डन होने के बाद इसको ही हम सप्लाई करते हैं किसान को। अच्छा, फिर वो ये प्लास्टिक काटेगा हाँ और इसको रोप देगा। जी, ये प्लास्टिक हटाने के बाद में अपने खेतों में वो डाल देंगे। अब हम इस पॉली हाउस में आ गए हैं और इसको आप फाइनल स्टेज मानिए। अनिल जी, यहाँ क्या करते हैं आप? ये पॉली हाउस में हम लोग, जब आपने देखा होगा कि हमने नेट पॉट बनाया, नेट पॉट के बाद में मीडिया बनाते हैं पॉली बैग में, पॉली बैग के बाद इसको प्लांटेशन करते हैं, प्लांटेशन के बाद इसे पॉली हाउस में डालने के बाद में ये हार्डन हो जाता है। देखिए यहाँ इसका ग्रीन से हट गया, ब्लैक आ गया और ये हार्ड प्लांट हो गया। अब इसको कितना भी टेम्परेचर में रखेंगे तो इसका कोई मोटिलिटी नहीं होगा। तो पॉली हाउस में अगर डाल दिया आपने तो ये यहाँ इतना हीट जनरेट होता है कि इसके कारण इसमें कोई मोटिलिटी किसान को नहीं होता है। तो हमें एक पौधा सर्वाइव करेगा। तो इसलिए हम लोग इसको लास्ट स्टेज में पॉली हाउस में डालते हैं ताकि पौधा हार्डन हो जाए। कुल मिलाकर के वो मिट्टी जो इस प्लास्टिक के बैग में डाली जाती है उसके साथ पेड़ की जड़ें जम जाती हैं, मिट्टी भी इसको जकड़ लेती है और फिर ये मजबूत हो जाता है। एक तरीके से बाहर लड़ने भिड़ने के लिए यह पौधा तैयार हो जाता है और यहाँ से अब बाहर आप जहाँ भी चाहें इसको लगा सकते हैं। हाँ, अब ये रेडी टू यूज है। अब अच्छा। किसान इसको, इसका पॉली बैग हटाएंगे और इसको प्लांटेशन करेंगे, उनको कोई मोटिलिटी नहीं होगा। जो भी हार्डन पौधा होगा, फाइनल हार्डन पौधा होगा, उससे कोई मोटिलिटी नहीं होगा। जैसे कि ये आपको पीछे केला है। इधर आपको मैंने अंजीर दिखाया है, अच्छा। इधर आप देख सकते हैं एक केला है, एक केला का प्लांटेशन है। उधर हमने मालभोग भी रखा है। आप उधर सागवान देख सकते हैं, मैं सागवान दिखाता हूँ। आइए। अच्छा, ये केला है, ये मार्क होता है, जैसे पकड़िए तो लाइए। ये आपको एक ब्लैक स्पॉट का मार्क अगर है ना तो समझिए G9 का पहचान है। अच्छा, G9 केला है तो स्पॉट आएगा, अगर स्पॉट नहीं है तो तो possibility खेत में भी G9 के पत्तों पर ये ब्लैक बिल्कुल स्पॉट होगा। आएगा। हाँ, अच्छा। तो ये हमारा G9 है जिसको हम देते हैं। और ये सागवान हो गया प्लांटेशन के लिए। जो मैं बताया कि किसान को क्या चाहिए कि उनको खेती करे, खेती के साथ साथ तो उसको मेड़ पर न चारों तरफ किनारे किनारे सागवान लगाए, ताकि जब वो 20 साल एक ट्रेनी और काम कर लें तो उनके पास 1 करोड़ 1.5 करोड़ का पूंजी हो जाए। तो ये सागवान भी यहाँ तैयार हो रहा है। तो कुल मिलाकर के आप देखिए तो लेबोरेटरी जहाँ कई स्टेजेस होते हैं, एक लिक्विड तैयार किया जाता है, उस लिक्विड के भीतर टिश्यू डाला जाता है,
उस टिश्यू को फिर डेवलप किया जाता है, फिर वो मल्टी में कन्वर्ट होता है, उसके बाद वहाँ जड़ें आ जाती हैं, उन जड़ों को फिर लाया जाता है और नेट पॉटिंग उनकी की जाती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। नेट पॉटिंग के बाद जब थोड़े से वो बड़े हो जाते हैं तो उनको यहाँ लाया जाता है, फिर उनकी हार्डनिंग की जाती है। मोटे तौर पर आप समझ लीजिए कि उस पॉकेट के भीतर वो अपने आप को लड़ने भिड़ने के लिए तैयार कर लेते हैं जो पौधे होते हैं। इसके बाद फिर आप प्लांटेशन का काम करते हैं। तो ये टिश्यू कल्चर का एक प्रोसेस है और हमने आपको बताया कि आप लगातार, इन ब्रीफ में आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आप खेती की जगह हॉर्टिकल्चर करते हैं, मैं उस पर नहीं जाता हूँ कि हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर, आप सिर्फ किसान हैं, ज़मीन है, तो आप क्या क्या कर सकते हो, साल में क्या क्या आमदनी आपकी हो सकती है, कितना कमा सकते हैं। अब मैं आपको चलते चलते एक बार डिटेल्स में अनिल जी के ज़रिए बताना चाहता हूँ, बारी बारी से हर तरह की खेती और उसमें सालाना होने वाली आमदनी खर्चा काट के। आज के समय में जो लो लैंड है जहाँ वाटर लॉगिंग होता है, वहाँ के लिए सबसे अच्छा है कि बैम्बू का प्लांटेशन होना चाहिए। और बैम्बू का प्लांटेशन में किसान को 1.5 से 2 लाख पर एकड़ निश्चित रूप से लाभ है, निश्चित रूप से लाभ है। लेकिन उसमें एक ही उसका थोड़ा सा है कि 3 साल के बाद चौथे साल से ही वो, लेकिन 60 साल तक देगा। दूसरा, अगर आप देखते हैं कि उससे ज़्यादा कौन सा करें, तो केला है। ये भी रफ एंड टफ प्लांट है, इसका भी अगर प्लांटेशन करते हैं तो 2 से 2.5 लाख 3 लाख तक अच्छा मेहनत करने वाला किसान 3-3 लाख, साढ़े 3-3 लाख कमाता है। लेकिन उसके साथ साथ उसको समय देखना चाहिए। जैसे कि जो लोग प्लांटेशन करते हैं 15 सितंबर के आसपास से, वो लोग ज़्यादा कमाते हैं। कारण है क्योंकि उस समय नेक्स्ट ईयर में ना, जब वो फेस्टिवल आता है तो फेस्टिवल में इनका रेट ज़्यादा होता है। तो प्लांटेशन का भी टाइम और सेट करना चाहिए, या ऐसे करना चाहिए कि प्लांटेशन कुछ कुछ करें। अगर 10 एकड़ खेती है तो 1 एकड़ एक महीने में, 1 एकड़ दूसरे महीने में, 1 एकड़ तीसरे, ताकि उनका रेगुलर बेसिस में उसका कस्टमर का फ्लो रहे, साइकिल बना रहे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और उसके बाद अगर आप देखते हैं, लेमन हमारे यहाँ शॉर्टेज है, बिहार में काफ़ी लेमन बाहर से आता है। तो लेमन की भी खेती करने से 3 लाख पर एकड़ बहुत आसानी से कमा सकता है किसान। और ये सब मैं बता रहा हूँ खर्चा काट करके। ये हाँ, ये खर्च काट करके बता रहा हूँ। हल्दी की खेती में 9 मंथ्स का क्रॉप है और इजी क्रॉप है। उसमें 1.5 से 2 लाख कमा सकते हैं, बशर्ते कि आपका जो बीज हो वो राजेंद्र सोनिया हो। नीम की खेती में 2.5 लाख पर एकड़ आ सकता है। उसमें बहुत कम मेंटेनेंस है, बहुत इजी क्रॉप है। उसके अलावा अगर अंजीर का, सबसे आज के दिन में जो बड़ा जो बिहार के लिए हो सकता है, वो है अंजीर की खेती। अंजीर की खेती में आप आसानी से 4 लाख रुपये पर एकड़ कमा सकते हैं। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं, क्योंकि हम लोगों ने सारे से प्रोटोकॉल सेट कर लिए हैं। टिश्यू कल्चर से लेके, प्लांटेशन से लेके, उनके बाद प्रोसेसिंग भी जो है वो भी हम लोगों ने कर रखा है। और हम लोग के पास में ऐसा पूरा एडिक्वेट सिस्टम है जिसमें हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद उनको बता रहे हैं। और बिहार में हमको लगता है कि पिछले साल और इस साल मिला करके 200 एकड़ के आसपास में खेती हो चुका है। और हम लोग का लक्ष्य है कि भारत में बिहार नंबर 1 अंजीर की खेती करने वाला राज्य बने। स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छा है, हम उसका टिश्यू कल्चर करते हैं स्ट्रॉबेरी में, लेकिन थोड़ा किसान को ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। तो वैसे में उनको लाभ 2 लाख के आसपास तो हो जाएगा, क्योंकि 4 महीने की क्रॉप है, ज़्यादा दिन का क्रॉप नहीं है। लेकिन उसे केयर करना पड़ता है, थोड़ा किसान को एजुकेटेड होना पड़ेगा उसके लिए। कुल मिलाकर के आप देखिए तो बिहार जिस राज्य में खेती किसानी उल्टी पड़ी हुई है, औंधे मुँह गिरी पड़ी रहती है, कोई खेती नहीं करता है, बटाईदार भी और बटाई छोड़ करके बिहार से बाहर कहीं जा रहा है रोजी रोटी कमाने के लिए। लेकिन टिश्यू कल्चर कोई नई बात नहीं है, बहुत पुराना। ये साइंस, जो एग्रीकल्चर साइंस है, लगातार अपने आप को तरक्की के रास्ते पर बढ़ाता रहा हमारे किसानों को। और एंटरप्रेन्योर्स यह भी है कि अगर आप किसानी करना चाहते हैं, किसानों से लीज पर ज़मीन लेकर के, और कंपनी के तौर पर आप काम करना चाहते हैं, तब भी आपके लिए विकल्प है। तो बिहार के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, नौजवानों के लिए खेती इस तरीके से टिश्यू कल्चर से जो पौधे निकलते हैं, इन पौधों के ज़रिए आप साल में लाखों लाख बना सकते हैं, कमा सकते हैं। पूरा का पूरा परिवार भरा पूरा रह सकता है, आबाद रह सकता है, खुशहाल रह सकता है। तो बिहार ही नहीं, देश के तमाम किसानों के लिए यह एक विकल्प है, रास्ता है, उम्मीद है, संभावना है। और उसको सच करने के लिए उसके पास पूरी की पूरी ज़मीन है, खुली हुई है, वो अपने सपनों को साकार कर सकता है। तो आज मैं यहाँ से अब मैं विदा ले रहा हूँ, चुनाव का समय है। और चुनाव में मैं एक बार कहना चाहता हूँ कि आप वोट ज़रूर डालिएगा, वोट आपका अधिकार है। आपके वोट से लोकतंत्र मजबूत होता है, और लोकतंत्र है तो हम और आप लगातार अपने परिवार और पीढ़ियों के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, संपन्न रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। वोट ज़रूर डालिए। नमस्कार।